ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। और 4 तारीख को, आज है 30 तारीख, 1, 2, 3, 4 तारीख को है नरसिंह चतुर्दशी, यानी लॉर्ड नरसिंह देव का अपीयरेंस। तो इसलिए आज हम लोग नरसिंह देव के विषय में कुछ सुनेंगे। आप सब जानते हैं नरसिंह देव के विषय में? क्या जानते हैं? विष्णु जी के अवतार हैं और आधा नर और आधा शेर। ओके, क्या जानते हो नरसिंह देव के विषय में? इनको देखा है पहले कभी? देखा है? कब देखा था? बहुत पहले। कब? कहाँ आए थे? कहाँ मुलाकात हुई थी? फोटो में मुलाकात हुई थी, प्रैक्टिकली नहीं हुई। अच्छा, तो कहाँ देखा था? घर पे। तो क्या जानते हो उनके विषय में? हिरण्यकशिपु का वध किया था। ठीक है। और क्या नाम है आपका? तन्मय। अच्छा, पहली बार आए हो? ओके। कौन से ईयर में हो आप? अच्छा, क्या जानते हो आप नरसिंह देव के विषय में? भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब हिरण्यकशिपु का प्रभाव ज़्यादा हुआ, टेररिज्म जब फैल गया था, वो अपने बेटे को भी प्रोटेस्ट करते थे कि लॉर्ड विष्णु को वर्शिप नहीं करने, वो अगेंस्ट थे उनके। ओके। तो वो बहुत तरीके से उनके बेटे को मारने की कोशिश की। लास्ट में जब ज़्यादा हो गए तो तब भगवान आ गए प्रहलाद को बचाने के लिए। ठीक है। आपका नाम क्या है? विश्व। आप भी सेकेंड ईयर में। क्या जानते हैं आप नरसिंह देव के विषय में? वही सेम। वैभव? हमारे यहाँ प्रभु जी कहते हैं। वैभव प्रभु, परमेश्वर प्रभु, शुभंकर प्रभु, स्वयं प्रभु, पीयूष प्रभु, आशुतोष प्रभु, मतलब हाँ, उत्कर्ष प्रभु। बताइए वैभव प्रभु, अब बताइए। बेटे से हिरण्यकशिपु को बचाने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया कि बेटे को बचाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, नहीं? ऋतिक, क्या जानते हो नरसिंह देव के विषय में? ध्यान से कथा अगर नहीं सुनोगे ना तो रात को आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो मैं कई बार आपको बताया हूँ कि लास्ट सेशंस में भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि भगवान का जो प्राकट्य होता है
वो बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल करता है। एक साथ कई चीज़ें भगवान फुलफिल करते हैं, है ना। तो एक चीज़ है भगवान जो फुलफिल कर रहे हैं वो है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक था, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना पीछे, कम ही रहने दो, कोई दिक्कत बस। तो भगवान का प्राकट्य बहुत सारे कारणों से होता है। भगवद गीता में फेमस श्लोक है, परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। तो इसमें श्लोक में क्या बताया गया है, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे साधु कौन है? प्रहलाद। साधु का अर्थ क्या होता है? दाढ़ी होनी चाहिए, बड़े बाल होने चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए, लाल कपड़ा पहनना चाहिए। साधु कौन होता है? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है या भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसको क्या मानना चाहिए? साधु। साधु। आप लोग क्या हैं? साधु हैं कि असाधु हैं? साधु के रास्ते पे सेमी साधु हैं? शुभंकर वो तो साधु हैं। कैमरा में नहीं दिखाओगे? तो साधु ड्रेस कोड से नहीं होता है ना। साधु किससे होता है? भक्ति से साधु होता है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है, उस मार्ग में चल रहा है, नहीं चल पा रहा लेकिन चलने का प्रयास कर रहा है, उसको भी साधु बोलते हैं। कौन से श्लोक में लिखा है भगवत गीता में? हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवत गीता में बताया गया है अपि चेत सुदुराचारो। एक होता है दुराचारी। दुराचारी मतलब खराब आचरण, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, दुराचार। और सुदुराचार मतलब बहुत ही खराब आचरण है। लेकिन कोई व्यक्ति सुदुराचारी है लेकिन वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। भजते माम अनन्य भाग, भगवान कह रहे मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति में लग रहा है, प्रयास कर रहा है। दुराचारी नहीं, कैसा बोल रहे हैं? सुदुराचारी। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अनन्य भाव से। अन्य देखिए भगवत गीता में बस आप अभी थोड़ा ध्यान देंगे, जहां जहां भक्ति की बात आई है वहां लिखा है अन्य। अन्य मतलब अन्य मतलब अनन्य मतलब नॉट सेकंड, करेक्ट, अनन्य। जहां जहां भक्ति शब्द आया है वहां लिखा है अनन्य भक्ति, केवला भक्ति। क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ? भगवत गीता बहुत स्पेसिफिकली बोल रही है अनन्य, केवल मेरी भक्ति, किसी और की नहीं। लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, पर क्या गीता का यह निष्कर्ष है? भगवान ने बोल दिया अन्य सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, मुझ एक की शरण में आओ। भगवान बोल सकते थे ना वहां पे, शिव जी की शरण में जाओ, ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, इंद्र की शरण में जाओ, वरुण की शरण में जाओ, साईं बाबा की शरण में जाओ, हैं? बोल सकते ना। क्या क्या बोल रहे हैं? क्लियर है बिल्कुल, मतलब ऐसे कोई घुमाना फिराने की बात ही नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आओ। अभी सुनने से कभी कभी लोगों के फेथ हिल जाते हैं, बोले इस्कॉन की क्लास में आएंगे, बोले केवल कृष्ण की शरण में जाओ, तो बाकी के भगवान नहीं है। भगवान मतलब एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान मतलब कृष्ण या विष्णु, लेकिन शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, ये सब देवता की कैटेगरी, डेमी गॉड्स। ये अंतर जानना चाहिए। इसलिए भक्ति की जहां जहां बात करे लिखा है माम एकम शरणम ब्रज, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार शब्द सुना है? व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार माना आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ भी है और किसी और के साथ भी है, इसको कहेंगे व्यभिचारिणी।
मतलब जिसका आचरण ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा है मेरी भक्ति करनी, कैसी? अव्यभिचारिणी। मतलब ऐसा नहीं कि मंडे को इधर, ट्यूसडे को उधर, वेडनेसडे नहीं करते। उड़ीसा में करते कि नहीं करते? मंडे शिव जी, ट्यूसडे हनुमान जी, वेडनेसडे गणेश जी, थर्सडे नहीं साईं बाबा। थर्सडे साईं बाबा। मुझे ध्यान है, ये तो साईं मंदिर है, तो मुझे ध्यान है आज से कितने 3-4 साल पहले हमारा एक ITR में उस साइड बेस हुआ करता था सबसे शुरू में। तो हमारे गुरु महाराज आए थे, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज। तो महाराज बैठे थे, उनको कुर्सी पे बिठाया था, पीछे खिड़की खुली हुई थी, थर्सडे का दिन था और साईं बाबा की पालकी निकली, है ना। तो जैसी पालकी निकली तो गुरु महाराज कहते व्हाट इज दिस? मैंने गुरु महाराज थर्सडे, साईं बाबा बोले ओ अच्छा। तो मैं दरवाजा बंद करने बोले साउंड इधर से आ रहा है खिड़की, गुरु महाराज कह रहे खिड़की से साउंड इधर से आ रहा है। तो उड़ीसा में तो मतलब लक्ष्मी जी को भी सरपास कर दिया है। थर्सडे अब लक्ष्मी जी का नहीं बचा, अब साईं बाबा। मैंने इसकी स्टोरी पहले सुनाई थी क्या एक बार? आपने सुनी है ना? हम लोग एक बार वाड़ा जा रहे थे, मुंबई, सुना ना, मैं एक बार बता चुका हूँ नहीं? एक बार हम लोग मुंबई जा रहे थे, तो मैं ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट हम लोग डिस्कशन करके समझेंगे, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन स्टिल जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। तो मैं जा रहा था मुंबई, तो मुंबई जब जा रहा था तो मुझे ट्रेन में एक व्यक्ति मिले, 3 व्यक्ति मिले। मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसी बातचीत शुरू हुई, तो बोले हम लोग शिरडी जा रहे हैं। तो शिरडी सुनकर मेरा वैसे खून खोल जाता है। तुम्हारे खोलता है क्या? तो शिरडी सुनते ही मेरा खून खोल जाता है, मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा मान लीजिए आप लोग अभी जा रहे हैं, अभी आपको कोई व्हाट्सएप पे फोटो भेजे कि जो आपकी पत्नी है वो बेड पे किसी और पुरुष के साथ लेटी हुई है, डायरेक्ट बोल दिया मैंने। तो मैंने, आपको कैसा लगेगा? तो उनके तो खून खोल गए, मतलब वो तो हक्के बक्के रह गए, बोले साधु लोग ऐसी बात भी कर सकते हो, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा आप बताइए कैसा लगेगा आपको? तो बोले कैसा लगेगा, मतलब तो कॉमन सेंस है, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो क्वेश्चन। तो मैंने कहा आप सोचिए, हम लोग MP के लोग हैं, हमको नहीं पता कि ठीक है जगन्नाथ जी नाथ हैं, आप तो उड़ीसा के हैं, आपको तो पता है जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, और कम से कम जगत के होना उड़िया नाथ तो है ही निश्चित रूप से। अपने नाथ को छोड़ करके आप लोग साईं बाबा के पास जा रहे हैं, मतलब अपने स्वामी को छोड़ करके आप दूसरे के पास जा रहे हैं। तो आप भी तो उसी व्यभिचारी स्त्री की तरह हैं जो अपने स्वामी को छोड़ करके दूसरे के पास जा रही है। सही है कि नहीं है? अब बेचारे बीच रास्ते में ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, ना जा सकते ना छोड़ सकते। क्या करें? क्यों? ये इसलिए भगवान ने गीता में कहा है अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या श्लोक है? माम यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगिन यह सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूया से कल्पते। इस संसार चक्र से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है और निर्गुण स्थिति में जा सकता है जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करे। हमको ये अंतर ही नहीं पता कि कौन भगवान है, कौन देवता है, कौन बाबा है। इंडिया में इतने लोग मतलब मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख है? इसका कारण है गरीबी इतनी है, तो जहां से कुछ फायदा मिल जाता है। केंद्रापड़ा के सारथी बाबा को भगवान बना लिया। हमने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ न्यूज में थोड़ा देर देखा तो लोगों से सुना था। क्यों बना लिया केंद्रापड़ा के सारथी बाबा भगवान? आप तो उड़िया आदमी, आपको तो पता है, नाम सुना है सारथी बाबा का। क्यों उनको भगवान बना लिया? क्योंकि उड़ीसा में लोगों को नॉलेज, उड़ीसा में नहीं, भारत में लोगों को, भारत में छोड़े पूरे विश्व में लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि भगवान किसको कहते हैं। और क्योंकि ये नॉलेज नहीं, इसलिए जो समझ आए वो भगवान है। एक अनादर मूर्ख है, वो अनुकूल चंद्र, नाम सुना है? नहीं सुना आप? अनुकूल चंद्र, पता नहीं कौन सा चंद्र है, सुना है? अब वो भगवान है और फेमस भगवान है, उड़िया लोग मानते हैं। जिससे बोला हरे जब हमने दीक्षा लिया अनुकूल चंद्र, हर दिन 1 रुपये डालते हैं। हमारा काम है इस्कॉन, मतलब हमारा काम है एक्सपोज करे मूर्खों को। अनुकूल चंद्र में बोलते हैं कि ये नारायण है, ये लक्ष्मी है और उनका घर आनंद बाजार है। तुम अपना बनाओ ना, यहाँ से चोरी क्यों किया भाई? अपना बना सकते हो ना भाई, मतलब तुम कॉपी कर रहे हो ना। ये बोले ये जो अनुकूल चंद्र है ये नारायण है। देखा आप लोगों ने अनुकूल चंद्र को?
अनुकूल है कि अनुकूल है? अनुकूल आ गया, ऊपर आ गया। आ गया। ये भगवान है, पता है आपको? कुछ लोग इनको भगवान मानते हैं। तो ये हैं लक्ष्मी, ये हैं नारायण, उनका घर है आनंद बाजार। फेमस भगवान है उड़ीसा के, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। उड़ीसा बंगाल में बहुत फेमस है ये दीक्षा लेते लोग। इनसे जय गुरु, इनका एक सत्संग विहार वहाँ पे देखेंगे आप, आचार्य विहार में, इनकम टैक्स के बाजू में, जो इनकम टैक्स का जो बिल्डिंग है उसके बाजू में इनका सत्संग विहार, मेन रोड पे प्रॉपर्टी है, मंदिर बना हुआ है। मंदिर जाएंगे तो क्या देखेंगे? कुछ सुनसान, कुछ नहीं है। कभी लोटस टेम्पल गए आप लोग? गए लोटस टेम्पल के अंदर क्या है? अरे मतलब मेरे को लगता है कि लोटस टेम्पल के बीचों बीच अगर राधा कृष्ण को लोटस के ऊपर है, क्या वो गीत कौन सा है? हाँ, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। भाई होना चाहिए ना लोटस टेम्पल के बीच में। बहुत सुंदर है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल के बीच में एक लोटस के ऊपर अगर राधा कृष्ण होते थे और अष्ट सखी होती तो कुछ मतलब बनता उस स्थिति को। क्या है? ध्यान करो खाली। कलयुग में लोग सिखाते हैं, भाई शास्त्र सिखाते हैं कि ध्यान करना चाहिए विष्णु का। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्चन्ति यम योगिना। योगी जन जिनका हृदय में ध्यान करते हैं। कलयुग के गुरु सिखाते हैं बिंदु का ध्यान करो, मोमबत्ती का ध्यान करो, आंखें फोड़ लो, बल्ब का ध्यान करो, बल्ब का ध्यान करो। नहीं सिखाते ध्यान करना। किसका ध्यान करो? बल्ब का ध्यान करो, लाइट का ध्यान करो, पॉइंट का ध्यान करो। आंखें ऐसे क्या बोलते हो उसको? भैना, क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो? नहीं, जिनकी आंखें ऐसी ऐसी आती है, क्या बोलते हो उनको? भेंगा। भेंगा, वो भेंगा बन जाओ। एक पॉइंट के ऊपर ध्यान करो। इससे क्या होगा? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगा, हमारी अनुभूति बढ़ेगी। मेरा एक स्टूडेंट है, मेलबोर्न में पढ़ाई कर रहा है। तो वो जब यहाँ था, यही से पास में घर है, तो ऐसी मेरी बातचीत हो रही थी। बोले मुझे मैं ध्यान करता हूँ। मैं किसका ध्यान करते हो? बोले मैं एक पॉइंट पे ध्यान करता हूँ। मैं उससे क्या होता है? बोले हम थॉट्स को ऑब्जर्व करते। तो उससे क्या? तो हम ऑब्जर्व करते हो तो पता चला गंदे हैं, तब क्या करोगे? तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, अब तुम्हें पता चल गया कि वो गंदे हैं, अब क्या करना चाहिए? अब सफाई करना चाहिए। चेतो दर्पण हरे कृष्ण जपो भाई। हम थॉट्स को ऑब्जर्व, आजकल नहीं आ रहा, हम सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इसमें कौन सा ध्यान होगी? इसमें कौन सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी? मुझे बताओ। सांसों का ध्यान करना, इसमें कौन सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है? चल रहा है स्पिरिचुअल के नाम पे सब ढोंग दिखावा चल रहा है। अलग अलग योगा आ गए, बियर योगा, योगा पोज में बियर पी रहे हैं। स्पिरिचुअल भारी कॉम्बिनेशन है मॉडर्न और ट्रेडिशनल का। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला, प्रभुपाद जी आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस क्यों रखिए? गॉड कॉन्शियस रखिए। प्रभुपाद कह रहे मेरा काम है बताना कि गॉड कौन है, कृष्णा। ये जानना चाहिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्यः। ये सब ब्रह्मा रुद्र मरुत गण इत्यादि जिनकी स्तुति करते हैं वे भगवान है। अच्छा, ये हम बोल रहे हैं कि शास्त्र बोल रहा है? तो जहां जहां भक्ति का शब्द आया है, एकांतिकी भक्ति, कैवला भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एंगेजिंग इन माय डिवोशनल सर्विस। फिर एक मत चलता है, प्रभुपाद जी बहुत एक्सपोज किए। एक मत चलता है, अब जो मानोगे वहीं पहुंचोगे। अब जिसको मानोगे अल्टीमेटली वहीं पहुंचोगे। बंबई की टिकट कटाओगे तो भी दिल्ली पहुंचोगे, दिल्ली की टिकट कटाओगे तो भी दिल्ली पहुंचोगे, कलकत्ता की टिकट कटाओगे तो भी दिल्ली पहुंचोगे। कॉमन सेंस है ये। इसलिए तो लोगों को स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, फिर वो डिबेट होते रहते हैं, फिर बोलते हैं सब बेवकूफ़ी है। वास्तव में बेवकूफ़ी वाली बात ही बोल रहे हैं। जिसको मानोगे वहीं पहुंचोगे। नहीं, वहां नहीं पहुंचोगे। भगवद्गीता में भगवान बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है? यान्ति देवा व्रता देवान पितृम यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देवताओं का उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के पास भूतों के पास जाते हैं, मेरे उपासक मेरे पास आते हैं। तो सेम कहाँ हुआ? गोल सेम कहाँ हुआ? तो साधु मतलब जो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु ड्रेस से नहीं होता है। अब मैंने कल ग्रुप में डाल दिया, एक व्यक्ति नाराज हो गया पूरी तरीके से। मुझे पहले तो ग्रुप में मैसेज किया, फिर ग्रुप से काट के मुझे मैसेज किया, प्रभु जी आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता नहीं कौन है, बोले आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक इतने सज्जन व्यक्ति को आप
जो जिसने पूरे विश्व में हिंदुइज्म का प्रचार किया, हमारे सनातन धर्म को कितना आगे लेकर गया, आपने, है ना, और आप उस नलायक ध्रुव राठी की वीडियो लगाकर उसको एक्सपोज कर रहे हो। अच्छा, साधु किसको कहते हैं? भगवत गीता के अनुसार साधु किसको कहते हैं? जो मेरा भजन करता है, जो भगवान की भक्ति में, जो बीफ खाता है, तो साधु बोलते हैं। सोचने वाली बात है। जो सिगरेट पीता है, तो साधु बोलते हैं। जो मांसाहारी है, जुआरी है, नशेड़ी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विवेकानंद जी की बायोग्राफी में लिखा है, ऑथोराइज्ड बायोग्राफी में लिखा है कि ही वॉज अ मीट ईटर। वो मांसाहारी थे, ही वॉज अ बीफ ईटर। वो स्मोकिंग करते थे। अब हो सकता है आप लोग की श्रद्धाएं हो पुरानी, लेकिन हमारा काम है सच्चाई आपको बताना। नहीं सच्चाई जानेंगे तो केवल चीटिंग रिलीजन में फंसे रहेंगे। स्वामी मतलब क्या होता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी मतलब किसका स्वामी? क्यों ऋतिक? स्वामी मतलब किसका स्वामी? किसका स्वामी? भाई किसी सन्यासी के नाम के आगे स्वामी लगा है, स्वामी विवेकानंद, ये विवेकानंद स्वामी। स्वामी मतलब किसका स्वामी? शुभंकर किसका स्वामी? वैभव, जब स्वामी लगता है ना, स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। स्वामी मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करी है, उसको कहते हैं स्वामी। तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, उसने उसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है। जो व्यक्ति मांसाहारी है, विशेष रूप बीफ ईटर है, अपने आप को हिंदुइज्म का प्रचार मानता है, जो कह रहा है कि फुटबॉल खेलना ज्यादा अच्छा है गीता पढ़ने से, बोले तुलसी की पूजा करोगे, बैंगन लगाओ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जिस व्यक्ति की ऐसे सिद्धांत हैं, हम कह रहे हैं कि उसने वेदांत का प्रचार किया है, उसको वेद का एबीसी नहीं पता। सोचने वाली बात है। और इस तरह के व्यक्ति को हमने आइडलाइज कर दिया कि ये व्यक्ति मतलब हिंदुइज्म को क्या, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे हम ये बोल सकते किसी एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन किया हो? किसी एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन, वो हो सकता है बीजेपी का एजेंडा हो कि इनको आगे करें, हो सकता है वो, क्योंकि करना किसी को तो आगे करना है। आप प्रैक्टिकली बताइए कोई एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाया होगा? कभी सुना आपने विवेकानंद जी की शिक्षाओं से आपके जीवन में परिवर्तन आया? कौन सी शिक्षा आपको समझ आई? पहले ये बताओ। परिवर्तन बहुत दूर की बात है, समझ कितनी आई? ऐसी कौन सी शिक्षाएं विवेकानंद जी की आपको समझ आई? कभी आई है समझ? नेवर गिव अप, ये विवेकानंद की शिक्षा है, तो वेद का वाक्य है। और नेवर गिव अप फॉर व्हाट? चलो आ जाओ श्लोक पर करते हैं। क्या श्लोक है? उत्तिष्ठ, ये आ गया, अरे कहाँ गया? चलो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। कठोपनिषद का एक श्लोक है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, कब तक? चलते रहो। कब तक चलते? जब तक तुम प्राप्त न कर लो। किसको प्राप्त न कर लो? उत्तिष्ठ जागृत वरान प्राप्त तत् निबोधत। जब तक तुम उस सत्य को ना जान लो। किस सत्य को? किस सत्य को? उस सत्य को। वेद ऐसी बात कर, मतलब उपनिषद ऐसी बात करते, जब तक तुम उस सत्य को ना जान लो, उठो और चलते रहो। कौन सा सत्य? कौन सा सत्य? ये उठो जागृत ये हो, जब तक तुम नौकरी ना पालो तब तक चलते रहो, ये उसकी बात नहीं हो रही वेद में कि जब तक आईएएस ना बन जाओ उठो और चलते रहो। क्या रे देख, यहां इस श्लोक में उसकी बात नहीं हो रही है। इस श्लोक में क्या बात हो रही है कि जब तक हैकेथॉन में जीत ना जाओ तब तक जागते रहो, 3 दिन तक जागते रहो, 4 दिन, जब तक प्रोग्राम ना बना लो। इसकी बात हो रही है वेद में? किसकी बात हो रही है? अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ, सत्यम परम धीमहि। जब तक तुम परम सत्य को जान ना लो, प्राप्त ना कर लो,
चलते रहो, रुको मत, ये वहां उसकी बात हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर श्लोक को यूज करते हैं, जब तक उस गर्लफ्रेंड को मैं प्राप्त न कर लूं, उससे मेरी शादी ना हो जाए, उठो और चलते रहो। वो श्लोक का कैसे, देखिए मिस इंटरप्रिटेशन कहां कहां लगाते हैं। छुरस्य धारा दुरत्य दुर्गम तथा पथ कवयो वदंती। तो कवि जन है, जो बुद्धिमान जन है, वो जानते कि ये जो मार्ग है ये छुरे की धारा के समान है। किस मार्ग में चलना, अगर वास्तविक सत्य को, आध्यात्मिक सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को अगर जानना है, परम सत्य को जानना है, उस मार्ग में चलना है, तो मार्ग इतना सरल नहीं है, छुरे की धारा के समान है। जरा इधर उधर हुआ था, हरे कृष्णा, छुरस्य धारा, छुरे की धारा के समान है। यहां इसकी बात हो रही है, लेकिन हम उनकी आधी बात को लेते हैं, वो जो उनकी भी बात नहीं, तो वेद की बात है, उपनिषद की बात है। और मेरा प्रश्न ये है कि कोई एक प्रैक्टिकल शिक्षा बताइए उनकी, आपको कोई उन्होंने उनकी शिक्षा ने जीवन में परिवर्तन लाया हो। केवल लोगों को क्या ईगो हर्ट होता है। मेरे को एक व्यक्ति लिख रहा है, मैं को एक दिन एक मैसेज किया, क्योंकि मैं ऐसे उधर उधर कुछ चीजें स्टेटस पे डाल देता हूँ, तो एक व्यक्ति मुझे मैसेज किया, प्रभु जी अगर आप इस तरह लिखेंगे तो हम सब सनातनियों को एक साथ होना चाहिए, ताकि जो दूसरे दल हैं वो हमारे ऊपर ओवर पावर ना करें। तो ये सब ग्रुपिज्म करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हमारा पर्पस है सत्य का प्रचार करना, और जो मिथ्या है उसको एक्सपोज करना। जैसे हम खुल के बोलते हैं कि हम ये जो मतलब गुरुजी पर्चे लिख रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं, इसको हम धर्म नहीं मानते, ये धर्म नहीं है। इसको ये बात बोल दी तो लोगों को बुरा लग गया, बोले आप इस तरह बोलेंगे तो सनातनियों के बीच में अगर मतभेद हो जाएगा तो क्या होगा। अरे तो भाई कौन सा सनातन हो गया इसमें सनातन क्या है, इसमें कौन सी स्पिरिचुअलिटी है? कि अंतर नहीं जानते लोग, क्योंकि पीतल और सोने में अंतर नहीं जानते हैं, इसलिए पीतल लेकर के आ जाते हैं, चीटिंग हो जाती है। अमेरिकन डायमंड और रियल डायमंड को अंतर नहीं पता, तो दे गेट चीटेड। धर्म के नाम पे चीटिंग सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को सत्य नहीं पता। तो पीके मूवी जैसे ही होगा कि फुटबॉल के ऊपर थूक दो तो वो हनुमान जी बन जाएंगे, उसके ऊपर चढ़ावा आने लग जाएगा। क्यों लोग ऐसे चीटिंग होते हैं? क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं है। और सही ज्ञान कोई दे तो उनका ईगो हर्ट होता है कि हमको सही ज्ञान दे दिया। साधु मतलब जो भगवान के भजन में लगा हो। गीता में भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं, महात्मा नामंस तो माम पार्था दैवीम प्रकृति माचिता भजन्ते अनन्य मनसो। भगवत गीता के अनुसार महात्मा वो है, महाआत्मा, महान आत्मा उसकी, बहुत महान व्यक्ति वो है जो भजन्ति अनन्य मनसो। फिर से आ गया भजन्ति अनन्य, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो महात्मा है। भगवत गीता में नहीं बोला जो सत्याग्रह करता है, जो डांडी मार्च निकालता है, जो स्वराज आंदोलन करता है, वो दैट इज ऑल फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो अलग चीज है। वो देश को आजाद कराने के लिए ठीक है, पर गीता के दृष्टिकोण से इसमें इस चीज को महात्मा नहीं बोला जाता है। अंतर समझिए, गीता किसको महात्मा बोल रही है। और इससे तो ये तो एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है। और जो गीता का नाम लेकर के, और आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर गीता में लिखा है, तो मैं उससे हर व्यक्ति में कोई आता है ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस गीता में लिखा है ऐसा, मैं पूछ लेता हूँ भाई कहाँ लिखा है, दिखाना जरा। अब नहीं कोई रोमांटिक बात करनी है, कोई दिल टूट गया है, कोई लिख रहा है गीता में लिखा है जो तुम्हारा साथ नहीं देता उसका साथ भी तुम छोड़ दो। तो मैं कहा रुक भाई, मैं व्हाट्सएप उसको, मैं स्टेटस पे उसको टैग कर, मैंने कहा भाई कहाँ लिखा है दिखाना जरा। आपको आपकी बात सिद्ध करनी तो आप गीता का प्रमाण ले लेते हैं, गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है बताइए? कुछ भी मजाक बना के रखा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। पढ़ना नहीं है शास्त्र, जानना नहीं है, प्रमाणिक परंपरा में सुनना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, काम चलाना है, बस चल रहा। तो प्रहलाद एक साधु है, परित्राणाय साधुना। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आए। साधु ड्रेस से नहीं होता है, साधु मनोभाव से होता है। जो भगवान का भजन करता है उसको साधु कहते हैं। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दुराचारी भी है लेकिन अगर भक्ति करने का प्रयास भी कर रहा है तो साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द वो शुद्ध हो जाएगा। अगर ठीक से भजन करेगा तो शुद्ध हो जाएगा।
लेकिन जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भले वो कितना भी कैसी भी ड्रेस पहनी हो, हमें ध्यान रखना चाहिए साधु कौन है, असाधु कौन है। मैं ऐसे मतलब ओपन नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, यूट्यूब में जब कोई गुरु देखते हैं तो पता हो, उसकी बात सुन के आपको अनुमान लगाना आना चाहिए कि व्यक्ति साधु है या असाधु है, इतना जानना चाहिए। ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं, हम 10-12 फोटो लगा के बोले बताओ कौन है। क्यों, किस आधार पे? उनका दर्शन क्या है, व्हाट इज देयर फिलॉसफी। मैं कई बार बता रहा हूं, कौन व्यक्ति साधु है कौन व्यक्ति असाधु है उसकी फिलॉसफी से पता चलता है, उसका दर्शन क्या है। और जब तक उसका दर्शन हमें नहीं, लोग क्या करते हैं, मैं कई बार बताया, लोग क्या करते हैं, किसी आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, देखते हैं कि भाई कितने बड़ा मंदिर है, मार्बल लगाए कि टाइल लगे हैं, किस क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे आते हैं कि ऐसे ही आते हैं, कि नौकरी पेशा वाले आते हैं कि बिजनेसमैन आते हैं, चढ़ावा कितना आता है, लोग ड्रेसिंग कैसे करते हैं। इस्कॉन में भी आके इन सब चीज़ों से इंप्रेस होते हैं, हाँ भैया बढ़िया मार्बल वाला मंदिर है, साधु लोग थोड़े से मैक्स प्रो प्रोटीन यूज करते हैं। अच्छी संस्था है, इसलिए इस्कॉन में नहीं आना है। हमारा दर्शन क्या है, ये देखने के लिए आना है। समझिए, अंतर है। व्हाट इज अवर फिलॉसफी। पहले कभी भी आप जाइए, और मैं आप लोगों को ओपन होमवर्क दे रहा हूँ, करना चाहिए। और भुवनेश्वर में जितनी धार्मिक संस्थाएं, सब जगह जाके टूर करके आइए। किसी दिन जाइए सत्संग विहार में, थोड़ा देख करके आइए। कंठी माला छुपा लेना, लेकिन नहीं तो पता चल जाएगा हमको चेक करने आए। जाइए, मिलिए, थोड़ा बताइए आपकी फिलॉसफी के बारे में बताइए। तो सीधे बोलेंगे दीक्षा ले लो, और थोड़ा इधर उधर हुए तो बोले दीक्षा हो गई। बोले अब क्या कर रहा होगा, बोले 1-1 रुपया हर दिन देना होगा। फिर जाइए, थोड़ा आर्य समाज जाइए, थोड़ा रामकृष्ण मिशन जाइए, जाना चाहिए। जा करके इससे पता चलेगा कि हमारे पास, जो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बोले आई एम वेरी ओपन, मुझे लगता है कि मेरे पास बेस्ट फिलॉसफी है अभी, इससे बेटर अगर आप मुझे दे सको तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। वी हैव द बेस्ट फिलॉसफी, बट इफ यू कैन ऑफर समथिंग बेटर देन दिस, हम लेने के लिए तैयार हैं। जाना चाहिए, अलग अलग संस्थाओं में थोड़ा घूम करके होमवर्क करके आना चाहिए, आना चाहिए बाद में, लेकिन बाद में, लेकिन आना चाहिए। लेकिन आपको बेटर लगे तो रुक जाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन लगेगा नहीं ना, क्योंकि एक बार जिसने कृष्ण कथा सुनी है, भगवान के विषय में सुना है, हमें ध्यान है कि हमारे नाना जी के छोटे भाई, छोटे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। तो हमारी मम्मी के एक्चुअली एक स्कूल फ्रेंड थे, मतलब कॉलेज के समय फ्रेंड थे। तो वो आर्य समाज ज्वाइन कर लिए, वो आर्य समाज के साधु बन गए। उनका नाम हो गया आचार्य आनंद। ठीक है, तो मतलब अब फॉर्चुनेटली बोलो कि अनफॉर्चुनेटली बोलो, तो जब हमारे ग्रैंडफादर, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, तो वो उसी गांव में थे, उसी शहर में थे। तो सबको लगा कि भाई एक साथ, मतलब क्योंकि पुराना जान पहचान है, तो बोले बहुत साल पहले वो साधु बन गया था, तो उसको बुलाते हैं। तो उनको इनवाइट किया, मैं भी था, मैं नए नए इस्कॉन से जुड़ा था। एक तो नए नए जो इस्कॉन से जुड़ा था, उसका खून अलग गर्म होता है, फैक्ट है। आप लोग जैसे नए नए जुड़े ना, एक अलग खून गर्म होगा, ये फैक्ट होना भी चाहिए, हैं? एक्साइटमेंट ज़्यादा होना चाहिए ना। एक्साइटमेंट अगर नहीं है तो भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं, उत्साह नहीं है तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। जिसका एक्साइटमेंट है उसी की भक्ति आगे बढ़ेगी। तो एक्साइटमेंट होना अच्छा है। और एक्साइटमेंट में क्या एक्साइटमेंट होता है, कैसे सामने वाला एक्सपोज कर दे। मेरे पिताजी क्या करते थे कि वो मुझे क्या करेंगे, पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे अलग अलग धार्मिक संस्थाओं में, ठीक है, और वहाँ डिबेट करवाएंगे। और क्योंकि प्रोपा जी के लेक्चर सुनता था, तो प्रोपा जी के लेक्चर सुनने से श्लोका बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाते हैं। तो मैं फोन करके बुलाना पड़ रहा है, इतना वीआईपी हो तुम। अरे यार तू कुछ भी हो, मतलब कलयुग में देखिए, गुरुजी चेले को फोन कर, प्रभु आ जाइए प्लीज, क्लास सुनने आ जाइए। ये जमाना है, पहले एक जमाना होता था नहीं, जमाना कितना बदल गया। आजकल फोन करके प्लीज आ जाइए, क्लास सुन लीजिए, थोड़ा सा है,
आज ऋतिक को मैं 1 घंटा उसके साथ में कन्वर्सेशन किया, मैं कहा प्रभु प्लीज आ जाइए, बोले ठीक है प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं आ ही जाऊंगा। मतलब हम हीरे मोती बांट रहे, आप कह रहे प्लीज ले जाओ यार ले जाओ। बोला अच्छा ठीक है आप दे रहे तो ले लेते हैं, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं प्लास्टिक में खुश हूँ। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, तो क्योंकि मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता था, तो आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको श्लोकाज अच्छे मेमोराइज होंगे। तो मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता रहता था, क्योंकि मोबाइल रख देंगे बाथरूम में, फ्रेश होते समय स्नान करते समय आधा घंटा प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लेंगे, या पैदल कहीं वॉक करते तो कान में लगा के लेक्चर सुन लेते थे। तो लेक्चर सुनते सुनते क्या होता है, प्रभुपाद जी लेक्चर्स में बहुत पोटेंशियल है, तो वही श्लोकाज बार बार प्रभुपाद जब रिपीट करते हैं ना तो आपको याद रहने लगते हैं। और थोड़ा फिर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, याद हो जाएंगे। तो अच्छे खासे श्लोकों का बैंक बैलेंस मैंने रेडी किया था। श्लोकों का बैंक बैलेंस मतलब होता है तीर, जहां जरूरत पड़े निकाल के दुश, ये जरूरी है। मतलब गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पास श्लोक, अगर तुम श्लोक का कोट नहीं कर सकते, शास्त्र कोट नहीं कर सकते, तो डोंट से दैट यू आर माय डिसाइपल। अगर तुम शास्त्र कोट नहीं कर सकते तो मत बोलना कि तुम मेरे डिसाइपल हो। सेम चीज ये हर इस्कॉन डिवोटी को लागू होती है। अगर आप कोई बात बोले आपने तो आपको शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा। अगर प्रमाण नहीं देंगे तो मत बोलिए आप इस्कॉन डिवोटी है, नहीं तो फिर लोग हंसेंगे आपके ऊपर। इस्कॉन में कमिटी होती है, शास्त्रीय कमिटी होती है। आप इस्कॉन की प्यूरिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। कल हमारी 2 दिन, कल और आज अकाउंट्स की मीटिंग थी। ऑल ओवर इंडिया के जो इस्कॉन में जो अकाउंट्स के लीड्स होते हैं वो लोग आए थे, वो ट्रेनिंग दे रहे थे भक्तों को कि कैसे अकाउंट मैनेज करना चाहिए। आप उनके नियम सुनेंगे ना अगर, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्रभुपाद जी कितना दूर का सोचते हैं। प्रभुपाद जी का कहना है कि हम जो दान एकत्रित करते हैं वो पब्लिक मनी है, भाई लोगों से लेते हैं, तो हम लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं, हम गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल हैं, और हम कृष्ण के प्रति अकाउंटेबल हैं, क्योंकि लोग तो हमको साधु समझ के दान देते हैं ना। तो 1-1 रुपए का हिसाब होना चाहिए। मतलब कितना प्रभुपाद जी की प्योरिटी। इसलिए रूपम जी, अच्छा अभी तो ऋतिक जी है फाइनेंस डिपार्टमेंट, 1-1 रुपए का हिसाब नोट करना चाहिए। प्रभुपाद जी इतने, प्रभुपाद ने तो नियम ये रखा है कि अगर आप टैक्सी में जाओ, पता नहीं वो अनकंसीवेबल है कि तो गाड़ी नंबर नोट करो कि कौन सी टैक्सी में गए थे। मतलब अगर हुंडी खुलेगी तो हुंडी खुलने का नियम होता है, ऐसे नहीं कब उठाए हुंडी से निकाल के पैसा जेब में डाल लिया। महीने में एक पर्टिकुलर दिन में खुलेगी, उसमें जरूरी कंपलसरी है कि आपके टेंपल के लोग तो बैठेंगे, पब्लिक में से 2 आदमी बैठना चाहिए हुंडी में पैसा गिनने के लिए, और वो साइन करना चाहिए कि मैं था वहां बैठा था और इतना पैसा इकट्ठा हुआ। और नेक्स्ट डे उसको, ये तो इमीडिएटली उस दिन है, तो नेक्स्ट डे उसको बैंक में जमा होना चाहिए। आप प्रभुपाद जी के द्वारा बनाए गए नियम देखेंगे अगर, हर चीज में, शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने, आप देखिए कोई भी पेंटिंग हम नहीं लगाते इस्कॉन में, हम वही पेंटिंग लगाते हैं जो प्रभुपाद जी के द्वारा रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद जी ने रिकमेंड करी, हाँ कि ये सही है, शास्त्र के अनुसार है। कभी आपने देखा कृष्ण ऐसे बॉडी बिल्डर ऐसे डोले शोले कृष्ण देखा आपने? बॉडी बिल्डर कृष्ण, बॉडी बिल्डर कृष्ण, देख शायद दिख जाए। ये देखो, देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं इनकी बॉडी देख रहे हैं? डोले शोले 6 पैक्स। ये कभी प्रभुपाद जी अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि शास्त्र वर्णन क्या है कृष्ण का? सुकोमल शरीर। यद्यपि वो गोवधा धारण कर लेते हैं पर उनका शरीर बिल्कुल सुकोमल है, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर। क्यों? इसलिए प्रभुपाद जी ने जो जो कृष्ण की इमेजेस बनवाई है, आप देखिए उसमें कहते हैं सुकोमल दिखते हैं। ये इसको कहते हैं स्पेकुलेटेड। ये शास्त्र के द्वारा। आपने शिव जी को भी देखा होगा बिल्कुल डोले शोले वाले। शिव जी का वर्णन है कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कर्पूर गौरम मतलब उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? शिव जी का वाइटेस्ट कॉम्प्लेक्शन है, और वो भी सुकोमल है, ऐसे ऐसे बॉडी शॉडी डोले वाले नहीं है। शिव जी ऐसे भांग पी रहे हैं गांजा फूक रहे हैं। शिव जी का और कोई काम नहीं बचा। अब समझिए प्रभुपाद जी ने कितना स्टैंडर्ड रखा है ना इस्कॉन में। धन एकत्रित होगा तो कैसे होगा? 1 रुपए भी हम लोग लेते हैं तो उसको रिसिप्ट देनी पड़ती है। कितने नियम कर रहे हैं, कितनी प्यूरिटी होगी। इसलिए तो प्रभुपाद जी की संस्था आप देख रहे हैं कितना कैसे आगे बढ़ रही है। और केवल संस्था नहीं आएगी, प्यूरिटी क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के प्रति अकाउंटेबल हैं। हर जो बात आप बोले उसका शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, मन से नहीं बोल सकते।
जो आप पेंटिंग करें तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। ये पेंटिंग क्या प्रमाणित है? ऐसे नहीं है भगवान कैसे शास्त्र में लिखा गया है? मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है, ये शास्त्र से प्रमाणित होता है। तो इसलिए पता नहीं कहां से हम कहां पहुंच गए, कहां थे हम लोग? हाँ, मैं पिताजी के साथ, हाँ मैं वही पॉइंट बता रहा था कि मैं पिताजी के साथ में, पिताजी मुझे लेके जाते थे अलग अलग संस्थाओं में। तो एक संस्था में लेके गए, उसका नाम था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुनेंगे, बहुत संस्थान है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आ गया, ठीक है। ये कोई फलाना संस्थान है, इसका कोई ब्रांच हमारे भोपाल में थी। ये बाबा आशुतोष हैं, ठीक है ना, और ये मर गए, लेकिन इनके शिष्य लोग कहते हैं कि हरे कृष्णा समाधि में है, पता नहीं। एनीवे, फ्रिज में रखा था, उनको समाधि से निकले नहीं बाहर, फिर जला दिया। जो भी है, तो इनके संस्थान ने मुझे एक बार लेकर के गए हमारे भोपाल में। तो जैसे ही हम गए, तो जैसे ही हम पहुंचे, तो हम लोग जैसे वैष्णव कल्चर में कोई साधु को देखते तो प्रणाम करते हैं, सिर्फ झुक कर के तरीके से। मैं प्रणाम किया, जैसे लाल कपड़ा पहने हुए कोई साधु थे, ये नहीं थे, इनके कोई फॉलोवर थे। मैं प्रणाम किया और प्रणाम करके उठे, सबसे पहले वो पूछते हैं पिताजी से, क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मैंने कहा पिताजी देख लो, ये है साधु। घुसे, प्रणाम किया, और पहला उन्होंने क्या पूछ रहे, क्या लेंगे, चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे? मैंने कहा देखो ये साधु है। लोग बोलते कि लोग हरे कृष्णा जप रहे हैं, उड़ीसा में देखो हरे कृष्ण तो जपते हैं, वो पान खाएंगे हरे कृष्ण। अब समझिए, साधुओं के स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं आपको। किसी को भी उससे पान तंबाकू नहीं छोड़ते बन रहा है, वो बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा है, और वो साधु है। प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड क्या है? मतलब मैं 100 एग्जांपल दे सकता हूं आपको। प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड क्या है? मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं। ये चारों चीजें स्वामी जी ने किया है, जिनका ना विवेक है ना जिनके में आनंद है। हैं? प्रभुपाद जी शादी किए थे ना, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उसके बाद प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। मैं उन साधु के बारे में, स्वामी जी के बारे में बता रहा हूं कि जिनका ना विवेक है ना जिनके पास आनंद है। मांसाहार करते थे, नशा करते थे, अवैध संग, वैश्यालों में जाते थे, लिखा है उनकी बायोग्राफी में, और वो हमारे आइकन है। ब्रह्मचर्य के बाद बोलते हैं पूरा कंप्लीट सेलिब्रेसी रहा है। 100 प्रकार की तो बीमारियां थी शरीर में। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि हम किसी को रोल मॉडल बनाने से पहले समझना हमको पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग को वास्तव में जाना चाहिए, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में जाइए, उनकी फिलॉसफी पूछिए। मैं आर्य समाज वाला एग्जांपल दे रहा था कि हमारे मम्मी के जो फ्रेंड थे, तो वो आए थे हमारे जब नाना जी एक्सपायर कर गए। तो जब आप नए नए इस्कॉन में आते तो आपको खून उबाल मारता है, और मारना भी चाहिए। तो वो आए, अब उनसे बोला कुछ बताइए भैया, कोई व्यक्ति मर गया है तो क्या बोलना चाहिए भाई, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आइडियली व्यक्ति क्या बोलेगा? भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भाई ये सब नियम कुछ कर सकते हैं, भगवान की कथा चर्चा करो। वो आगे बोल रहे हैं, देखिए जो हम ओम का उच्चारण करते हुए ऐसे नहीं तो ऐसे होता है। अब मैंने कहा यार भाई, आदमी यहाँ मर गया है तो हमारा ओम का उच्चारण ही ठीक नहीं हो रहा है। अब उच्चारण में क्या रखा है मेरे को समझ नहीं आती है कि चलो आप ठीक से उच्चारण कर भी लोगे तो हो गया क्या, उससे क्या होने वाला है? उससे जो मर गया उसकी आत्मा को कौन सी शांति मिलने वाली है? जो जिंदा है उनकी आत्मा को कौन सी शांति मिलने वाली है?
अब वो लगे उच्चारणों में लगे हुए हैं, व्याकरण में लगे हुए हैं। अब जाके देखिए उनकी फिलॉसफी यही सब है। फिर एक तो ये जो समाज है अनार्य समाज, कौन सा समाज है? एक तो मेरी मम्मी बहुत डांटेंगे, बोले तुम एक तो यूट्यूब पे नाम ले लेकर के गाली देते हो, बोले कभी नाम लेके गाली मत दो, इसको प्राइवेट रखूंगा, केवल जरूरत पड़ने पे रिलीज करूंगा। नहीं, मेरी मम्मी लेक्चर सुनने का बहुत गुस्सा करती है, बोले देखो तुम गाली दो लेकिन नाम लेके मत दो, अच्छा नहीं है। सही भी बोलती हैं, इसको प्राइवेट रखेंगे हम। लेकिन करें क्या आप लोग को? तो अब क्या वही रिकॉर्डिंग वाली क्लास है, वही एक ही क्लास है। अब नाम यहाँ भी नाम मतलब तो फिर ले कहाँ? नहीं मत करो ऐसा काम। एक तो क्या करें, अब तो कॉमन क्लास है, उसी में सब बताना है और सच्चाई बतानी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो अनार्य समाज है उनकी फिलॉसफी है कि भगवान निराकार है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मूर्ति पूजा बेकार है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें चलो निराकार तो छोड़ दो, लेकिन मूर्ति पूजा को जो खंडन करते हैं, यहाँ तो हमारी वैदिक संस्कृति में डिटी वर्शिप प्राइम है। मैं आपको भागवतम से प्रमाण दिखा सकता हूं कि भगवान ने खुद बोला है डिटी वर्शिप करने के लिए। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें, उनका लक्ष्य है यज्ञ करो स्वर्ग में जाओ। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप उनकी फिलॉसफी सुनेंगे। देखो चैप्टर 27 का नाम क्या है? भगवान स्वयं बता रहे डीटी वर्शिप करने के लिए 11वें कैंटो में। भगवान कह रहे हैं कि मेरे विग्रहों की सेवा होनी चाहिए, मेरे मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, मंदिरों में गार्डन होने चाहिए, फाउंटेन होने चाहिए, प्रोसेशंस होने चाहिए, सेलिब्रेशंस होने चाहिए, मेरे को विभिन्न प्रकार की ऑफरिंग्स करनी चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं इस चैप्टर में। और एक नया एक आया है तथाकथित साधु, वो बोल रहा है कि ये सब नहीं होगा। कि भगवान की बात सुने कि इनकी बात सुने? बताइए मुझे, किसकी सुननी चाहिए? मैं भगवान भागवत में क्लियरली बोल रहे हैं, ये पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हो, होमवर्क, क्लियरली बोल रहे हैं। और वो व्यक्ति भाई साहब बोल रहे हैं, किसकी बात माने? तो ये ड्रामा चल रहा है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं अल्टीमेटली सब वहीं पहुंचेंगे। कैसे वहीं पहुंचेंगे भाई? तुम साक्षात भगवान की बात काट रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण हुआ कि नरक में जाओगे? कहां जाओगे बताओ मुझे। नरक में स्थान नहीं। ये हुई ना बात। तुम हो बेटा सही आदमी। ये सब शास्त्र प्रमाण से हमको पता चलता है। तो भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आए हैं। ये भागवतम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। जैसे नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए हैं, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, राम जी के रूप में अवतरित। साक्षात भागवतम ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान का साहित्यिक अवतार है, वांग्मय अवतार है। ये साक्षात भगवान है। इनका प्राकट्य क्यों हुआ है? साधुओं की रक्षा करने के लिए। अगर हम भागवतम का आश्रय लेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम को मेडिटेट करेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, तो हमारी रक्षा होगी। रक्षा होगी मतलब चेतना की रक्षा होगी, हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। तो परित्राण साधुनाम, और यही भागवतम को प्रमाण दे देकर के आप दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। दुष्टों का और उनकी दुष्ट फिलॉसफीज का आप विनाश कर सकते हैं। परित्राण साधुनाम विनाशे दुष्कृतम, और धर्म संस्थापनात्, और यही भागवतम वास्तव में धर्म की स्थापना करती है। सही धर्म क्या है? रिजेक्टिंग ऑल चीटिंग रिलीजन्स, धर्मो प्रयोज्यतो कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम। वास्तविक धर्म को स्थापित कर रही श्रीमद् भागवत। तो जैसे भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हो रहे हैं, भागवतम भी अवतार है भगवान का। कब हुआ ये भगवान का अवतार? कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। जब कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए, और अकेले नहीं गए, धर्म ज्ञान सब साथ में लेके चले गए। तो कलो नष्ट दिशा में शा पुराण अर्क को अधुनोदता। तो कलयुग के लोगों की जो दृष्टि मारी गई है, तो उनको मार्ग दिखाने के लिए पुराण अर्क, ये सूर्य के समान प्रकाशित पुराण का अवतरण हुआ।
कलौ नष्ट दृशामेशा, कलयुग में जिनकी मति मारी गई है, दृष्टि मारी गई है, उनका प्रकट, तो इसलिए भागवत का प्राकट्य हुआ। भगवान का अवतार एक और कारण से होता है, ये तो लिखा है परित्राण साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, और भगवान का प्राकट्य होता है, एक श्लोक है, मैं इस पे 5 मिनट बोलूंगा। मेरे साथ साथ बोलेगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भागवतम के श्लोकों को पढ़ने की शैली है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान के अवतार के तो विभिन्न कारण होते हैं, लेकिन एक कारण इस श्लोक में बताया गया है। बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य, अपने भक्त की, अपने दास की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान क्यों प्रकट हुए? अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। एक सीक्रेट है, भगवान अर्जुन को गीता में कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, तुम डिक्लेयर कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप डिक्लेयर कर दो। भाई मैं करूं आप करूं, उसमें अंतर क्या पड़ता है? बोले नहीं नहीं नहीं, अंतर पड़ता है। लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे कि लोग कहते मैं झूठ बोलता हूं। माखन खाया? मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। तो ये कंफ्यूज करते हैं। तो सबको पता है भगवान कंफ्यूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल सकते हैं। हालांकि भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान का कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता। भगवान जो बोले वही धर्म है। भगवान युधिष्ठिर कह रहे तुम झूठ बोल दो, तो युधिष्ठिर का अच्छा मैं झूठ बोल दूं? झूठ बोलना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर अपने को मतलब सत्यवान समझ रहे हैं और सोचे कि भगवान मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। भगवान झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है। फिर भी लोगों को डाउट रहता है ना कि भगवान झूठ बोलते हैं, बोल सकते हैं, क्या भरोसा है? बचपन में बहुत झूठ बोल रहे, मिट्टी खाई है बोले नहीं खाई है, माखन खाया बोले नहीं खाया है, झूठ बोलते हैं ना। इसलिए भगवान के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लेकिन सबको यह बात पता है कि मेरा भक्त जो बात बोल दे वो कभी झूठ नहीं हो सकती। भगवान का भक्त अगर कोई बात बोल दे तो भगवान फंस जाते हैं कि अब इसको सत्य करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त ने बोला है। तो अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान को यह इंश्योर करना पड़ता है कि मेरी बात भले ही गलत हो जाए, मेरे भक्त की बात कभी गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। भगवान के भक्त ने कुछ बोला है, इट इज बाउंड टू हैपन, वो होके रहेगा।
इस्कॉन कराएगा, भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान टेंशन में रहते हैं। भक्त तो बोल देता है चलो, भगवान टेंशन में रहते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप लोग मंदिर गए इस्कॉन, वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस है ना। प्रभुपाद जी 1977 में जब आए थे तो ये जो जगह था पूरा जंगल था, जहां हमारा मंदिर है पूरा जंगल था। तो प्रभुपाद जी ने कहा था दिस प्लेस विल बिकम हार्ट ऑफ द सिटी, बस प्रभुपाद जी बोल दिए 1977 में, प्रभुपाद जी बोल दिए दिस विल बिकम हार्ट ऑफ द सिटी। आज आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब जुहू का मंदिर बन रहा था तो कोई वहां जाना नहीं चाहता था। प्रभुपाद इतनी दूर में आप मंदिर बना रहे हैं, प्रभुपाद डोंट वरी, होल सिटी विल शिफ्ट हियर, पूरा शहर यहां आ जाएगा, तुम्हें जाना जरूरत नहीं। कई बार प्रभुपाद जी ने कहा था, आप लोग गए इस्कॉन भुवनेश्वर गए? आप गए? कभी नहीं गए? आप गए? हाईवे के ऊपर से भी देखा। हाईवे के ऊपर से भी नहीं देखा इस्कॉन भुवनेश्वर? प्रभुपाद जी ने, मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये है श्रील प्रभुपाद। इनको तो देखा है आप लोगों ने, कभी फोटोज देखी इन लोगों की? इनकी देखी पहले? तो ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, और इनके एक शिष्य हैं, ठीक है, गौर गोविंद स्वामी, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था गौर गोविंद महाराज को 1977 में कि जब आप मंदिर बनाएंगे तो आप कृष्ण बलराम, हमारे मंदिर में कृष्ण बलराम है और जो गौर निताई हैं, ये हमारा मंदिर है और ये गौर निताई हैं और ये कृष्ण बलराम है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था 1977 में कि जब आप मंदिर आपका स्थापना करेंगे तो जो गौर निताई और कृष्ण बलराम है, इसको लोकल उड़ीसा के जो क्राफ्ट्समैन है उनसे ब्रास में बनवाइएगा। और ये कहा था कि जगन्नाथ जी को मत बनवाइएगा, जगन्नाथ जी अपने आप आएंगे। 1977 में प्रभुपाद जी ने कहा था कि आप कृष्ण बलराम बनवाइए और जगन्नाथ जी अपने आप आएंगे। और 1992 में इंस्टॉलेशन के कुछ समय पहले जब कृष्ण बलराम रेडी हो गए, गौर निताई रेडी हो गए, अब जगन्नाथ जी कैसे आएंगे? तो कोई एक जगन्नाथ जी किसी के पास थे और वो जगन्नाथ जी उस व्यक्ति को, पुड़िया व्यक्ति को, वो स्वप्नादेश करते हैं कि आप मुझे हाईवे के साइड में जो मंदिर है व्हाइट कलर का, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, उनके पास छोड़ के आइए। तो एक बार जगन्नाथ जी बोले, वो ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार वो ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार बोले अगर अब ध्यान नहीं दोगे और नहीं छोड़ के आए मुझे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं बताता हूँ, सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा, धमकी दे के लगे। तो वो व्यक्ति डर गया और वो लिटरली ला करके जगन्नाथ जी को छोड़ करके गया हमारे मंदिर में 1992 में। और प्रभुपाद जी कब बोले थे? 1977 में। तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सत्यम विधातुम निज भक्ति, भगवान आते हैं अपने भक्त के कहने पर। इसे एक प्रमाण नहीं है, इसके हजारों हजारों प्रमाण है, हजारों स्टोरी में बता सकता हूं, अभी तो समय नहीं है लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो। तो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद बोला था कि भगवान हर जगह से, कहीं से भी आ सकते। हाँ, हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था? बोले तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो बोले हर जगह है। तो फिर हिरण्यकशिपु उंगली दिखा के बोला इस खंबे में है। तो भगवान तो हर जगह है, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, व्याप्त है हर जगह, भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। लेकिन वो भगवान जो सबके हृदय में व्याप्त है, वो हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे। ये कहाँ उंगली रोकेगा, मैं वहां से निकलूंगा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने बोला है भगवान हर जगह है। तो क्या खंबे में है? बोले हाँ है। प्रहलाद की इस बात को सत्य करने के लिए तो खंबे से निकले। भगवान निकल आते थे, भगवान छत से उतर आते, सीढ़ी से ऊपर आ जाते, दरवाजा खोल के आ जाते। तो भगवान अगर आ जाते, भगवान तो आ जाते, हिरण्यकशिपु को भी मार देते। लेकिन बाद में क्या होता?
केस हो जाता कि देखो भगवान की भक्त की बात में दम नहीं है। भगवान आए लेकिन एक्चुअली खंबे से नहीं आए, छत से आए, सीढ़ी से आए, दरवाजा खोल के आए, लेकिन खंबे से नहीं आए। खंबे से आए तब मानेंगे कि भक्त की बात सही हुई है। तो भगवान तो बिल्कुल उंगली के इशारे पे थे कि कहाँ ये उंगली रोकेगा मैं वहीं से निकलूंगा। यद्यपि व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मा, सब जगह व्याप्त है। अदृश्य, अब ये तो हो गया प्रहलाद की बात सच। तो प्रहलाद की बात सच करने के लिए खंबे से आए, और जो रूप बनाया वो किसकी बात को सच करने के लिए? ब्रह्मा की बात को सच करने के लिए। अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहम, बहुत अद्भुत रूप बनाया जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था। अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहम, ऐसा रूप बनाया क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या क्या बोला था? हिरण्यकश्यप ने क्या बोला था? न दिन में न रात में। तो दिन न रात का भगवान ने क्या तोड़ निकाला? डॉन, मतलब 5 बजे के आसपास। एक्चुअली हम लोग जब फास्टिंग करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी फास्टिंग करेंगे, तो हम जब फास्टिंग करते हैं वो हम लोग एक्चुअली नरसिंह चतुर्दशी की फास्टिंग नहीं करते, नरसिंह देव अपीयरेंस की फास्टिंग नहीं करते, हम लोग हिरण्यकश्यप डिसअपीयरेंस की फास्टिंग करते हैं। क्योंकि हम तो शाम को 5 बजे फास्टिंग करते हैं। 5 बजे तो हिरण्यकश्यप को मारा था भगवान, तो सुबह से आके लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे ना। तो आइडियली तो फास्टिंग हम लोग करते हैं शाम के 5 बजे तक, अभिषेक करते हैं शाम के 5 बजे, समझ रहे हैं। लेकिन वो तो हिरण्यकश्यप डिसअपीयरेंस की फास्टिंग हो गई, वो नरसिंह देव अपीयरेंस की फास्टिंग तो ना हुई। तो ये डाउट है, हालांकि इसका आज तक कोई आंसर नहीं मिला। समझिए ना, भगवान कब आए? भाई भगवान दोपहर में 1-2 बजे आए होंगे, 12 बजे आए होंगे, जब भी आए होंगे, फिर थोड़ा सा लीला चल रही होगी, झगड़ा चल रहा होगा, फिर हिरण्यकश्यप मार दिया। लेकिन तो इसका मतलब अवतार तो उन्होंने पहले ले लिया था, और मारा है शाम को 5 बजे डस्क के समय। डॉन या डस्क? डस्क के समय, ब्लिसफुल डस्क कर रहे थे, डस्क मतलब इवनिंग, मतलब नॉट इवन इवनिंग, मतलब संध्या, ट्विलाइट। तो दिन और रात का भगवान ने तोड़ निकाल दिया। और क्या तोड़ निकाला? ना अंदर ना बाहर। तो बीच में चौखट पे बैठ गए, ना चौखट अंदर है ना बाहर है। और इसका मतलब है आप जितना दिमाग लगा लीजिए, भगवान के सामने जीत नहीं पाएंगे। मैं उस दिन भी लास्ट क्लास बता रहा था कि माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल जीऊंगा। आप कितना भी सोच लीजिए, भगवान ने जो आपके लिए स्थिर कर दिया वो कर दिया है। भगवान से जीत नहीं सकते, कितने दिमाग लगा लो। और क्या बोले? ना नर होगा ना पशु होगा, न मनुष्य न देवता न पशु। उनने बोला ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट किसी जीव से नहीं मरूंगा। तो भगवान तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट नहीं है, हैंस प्रूव। भगवान प्रैक्टिकली वो चेकलिस्ट लेकर के आए थे। अच्छा क्या क्या बोला था? ये बोला था डन, ये बोला डन, ये बोला डन। क्यों? अच्छा क्या चेकलिस्ट फॉलो किए बिना नहीं मार सकते? मार सकते, लेकिन फिर किसकी बात झूठ हो जाएगी? ब्रह्मा की। वो नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ब्रह्मा भी भक्त है। और क्या बोला था? न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून न अस्त्र न शस्त्र। और क्या बोला था? इतना इंटेलिजेंट बात बोली थी। हिरण्यकश्यप कितना इंटेलिजेंट होगा समझिए। बोले ना मैं जीवित से मरूं ना मृत से। भाई अगर आप अस्त्र शस्त्र से मार दोगे तो ये क्या है? डेड ऑब्जेक्ट है। और आप वैसे मार दोगे कि कोई व्यक्ति मार देगा तो जीवित से। तो बोले मैं जीवित से नहीं मरूं कि मृत से नहीं मरूं। तो भगवान ने क्या किया? नाखून। भगवान को बायोलॉजी पता है, नाखून ना जीवित है ना मृत है। अब सोचिए मतलब हिरण्यकश्यप कितना इंटेलिजेंट है, और फिर भगवान की इंटेलिजेंस तो और। हिरण्यकश्यप ना जीवित से मरूं ना मृत से। तो भगवान ने ठीक है नाखून। बताओ नाखून जीवित है कि मृत है? अब अगर बोलो जीवित है तो काटने में दर्द होना चाहिए, और बोलो मृत है तो बढ़ता क्यों है? जस्ट सी द इंटेलिजेंस ऑफ द लॉर्ड। कहीं नहीं छोड़ा। वही तो इंटेलिजेंस खुद है। वही तो भगवान गीता में कह रहे हैं ना, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजवानों का तेज मैं हूं। च्यवनप्राश खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। मेरे शरण लो, मैं बुद्धि बढ़ाऊंगा। ददामी बुद्धि जोगन, बुद्धि देने वाला मैं हूं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च।
समझिए भगवान कितना क्लियरली बोल रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं, तेजवानों का तेज मैं हूं, मुझसे आता है सब कुछ। तुम क्या इधर तो दौड़ रहे हो, मेरे पास आओ, मैं दूंगा। हिरण्यकश्यप को भी बुद्धि देने वाले भगवान है, पर जहां तक जितना उसके कोटे में था उतना ही दिया। और ब्रह्मा जी भी यस 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 बोल दिए। भगवान चेकलिस्ट निकाल करके आए और ब्रह्मा जी की बात को सत्य किया। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वभाव पता। देखिए ऐसा कहा जाता है जो श्रीमद् भागवत है ना, ये भगवान के पर्सनल घर में आप झांक करके देख सकते हैं भगवान कैसे हैं। अन्य किसी शास्त्र में इतना दम नहीं है। इसलिए भागवतम के प्रथम श्लोकों में लिखा है कि जब भागवत है तो फिर अन्य किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। क्यों? हम ऑफिशियली बोल देते कि बाइबल कुरान सब भगवान के बारे में बताती है, सही है, पर कुछ हिंट देती है। देयर इज अ डिफरेंस, हिंट अबाउट गॉड और भगवान के बिल्कुल घर में झांक करके देखो ये क्या कर रहे हैं, सेम नहीं हो सकता। भाई जैसे बताइए कोई व्यक्ति अंबानी के बारे में आपको जानना है, तो आपके पास क्या सोर्स है अंबानी को जानने के लिए? इंटरनेट से कुछ ले लो, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लो, कुछ लिमिटेड सोर्सेज है ना हमारे पास अंबानी के बारे में जानने के लिए, कि मैं ध्यान करके अंबानी के बारे में जानूंगा। लेकिन अगर अंबानी खुद आपके बारे अपने बारे में बताने लग जाए तो जान पाएंगे? यस और नो? हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिए, अंबानी खुद के बारे में बताएगा तो पूरी बात नहीं बताएगा, जितना जरूरी युक्ति बताएगा। तो भगवत गीता में भगवान अपने बारे में खुद बता रहे हैं, भगवत गीत खुद बोल रहे हैं, जितनी काम की उतनी बता रहे हैं। लेकिन जो अंबानी के आसपास वाले हैं, रिलेशन में हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जितनी बात बताएंगे उतनी अंबानी खुद नहीं बताएगा। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम में बात बताई गई है वो गीता से ज्यादा है। गीता में तो भगवान अपने बारे में बताते हैं, लिमिटेड बात बता रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना जान लो भाई। अंबानी कितनी भी आपको बात बताएगा, लेकिन ऐसी बात बताएगा ठीक है ये सब करने से मेरे पास आओगे, मतलब हमारा लविंग रिलेशनशिप होगा, अच्छा है, प्रेम में ये होगा, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट क्रैक दैट। वो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे इतनी इजीली। जिन्होंने किया हुआ है, जो अंबानी के बिल्कुल क्लोज हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो जो क्लोज व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो भागवतम क्या है? भगवान के भक्तों का उद्गार है भगवान के प्रति। वो क्लोज है ना भगवान, उनको ज्यादा पता है। तो ये सब हमको नहीं पता चलता। ये भक्तों, ये सुखदेव गोस्वामी अगर नहीं बताते, ये नारद मुनि अगर नहीं बताते युधिष्ठिर महाराज को, तो हम कभी नहीं जान पाते भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान के घर में हम कभी नहीं झांक पाते। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत भी सभी लिटरेचर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लोगों को भागवतम की बात हो, वेद है क्या? अरे वेद मतलब बहुत दूर रह गया भगवान से। आज एक व्यक्ति मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, रांची का एक स्टूडेंट है, तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी अगर वेद भगवान ने दिए हैं और वेदों का लक्ष्य भगवान को ही जानना है, तो फिर वेद पढ़ के भी हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते? भगवान को जानने के लिए सीक्रेट है, आपको भक्तों से सुनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम भक्तों का उद्गार है, क्योंकि भक्त भगवान के बारे में ज्यादा जानते हैं, उनसे पर्सनल रिलेशनशिप है, ये सीक्रेट है। तो इसलिए ये सब हमको रिवील हो रहा है इन शास्त्रों से। तो भगवान क्यों आते हैं? आज का लेसन क्या है? भक्तों की बात को सत्य करने के लिए भगवान बाध्य हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न तो 2 मिनट ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, पूरा क्लियर हो गया। प्रभु जी, हमारे प्रभु जी बोलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो करो, मैं जो करता हूँ वो नहीं करो। हाँ, तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान राम ने बोल रहे हैं कि मैं जो करता हूँ वही करो। हाँ, मैं जो बोलता हूँ तुम वो नहीं करो। नहीं, बोलते हैं वो भी करो, जो करता वो भी करो। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है। विष्णु का अवतार है ना। हाँ, लेकिन पर्पस अलग है ना। क्यों, क्या पर्पस है? दुनिया लोग के लिए पर्पस एक होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ। भगवान के विभिन्न अवतारों का विभिन्न पर्पस है।
हर अवतार का एक पीछे कारण है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादा की शिक्षा देने के लिए, भगवान राम आए हैं आपको मर्यादा की शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, एक राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पुत्र का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पति का आचरण कैसा होना चाहिए। पति का आचरण ऐसा होना चाहिए कि बीवी अगर कोई किडनैप करके ले जाए तो समुंदर लांग करके भी जाना पड़े तो लेकर के आओ, ऐसे नहीं कि कोई लेगा तो लेगा जाए, मैं दूसरी ले जाऊंगा। अब आचरण देखिए ना, पिता का आचरण, पुत्र का आचरण, रामायण में क्या शिक्षाएं मिलती है। अगर रामायण को अपने जीवन में हम उतारेंगे तो हमारा लाइफ कितना परफेक्ट होगा समझ लीजिए। भाई भाई के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए, एक वाइफ का अपने हस्बैंड के प्रति सेक्रीफाइस कैसा होना चाहिए, एक हस्बैंड का अपने वाइफ के प्रति कमिटमेंट कैसा होना चाहिए, एक सेवक का स्वामी के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए। रामायण में सारे लेसन्स हैं। तो भगवान राम आए हैं मर्यादा की शिक्षा देने के लिए। तो एक आइडियल मनुष्य का कैरेक्टर कैसा होता है, होना चाहिए, यह शिक्षा देने के लिए भगवान राम है। भगवान राम ये शिक्षा देने के लिए नहीं आए कि भगवान कैसे होते हैं, क्योंकि भगवान तो पूरी मनुष्य लीला कर रहे हैं। एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान कृष्ण क्यों आए? हाँ, ये दिखाने के लिए भगवान किसको कहते हैं। इसलिए भगवान किसको कहते हैं, मतलब आप कृष्ण को आप फॉलो नहीं कर सकते, कृष्ण जो किया आप वो कॉपी नहीं कर सकते, जेल चले जाओगे। गोपियों के वस्त्र चुराओगे, जेल जाओगे। दूसरे की बीवियों को बुलाओगे, बांसुरी बजा के फोन लगा के, जैसे भी जेल जाओगे। चोरियां करोगे, जेल जाओगे। किडनैपिंग करोगे, लिटरली रुक्मिणी को किडनैप करके लेके आए भगवान, जेल जाओगे। लेकिन वहां पे क्या दिखा रहे भगवान? मैं भगवान हूं, आई एम इंडिपेंडेंट। सब वेद की मर्यादाएं, सब नियम कायदे मेरे से नीचे हैं, मैं उनसे ऊपर हूं। भगवान की डेफिनेशन क्या है? सब नियम कायदे कानून मुझसे नीचे, आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम ऑटोक्रेट। दिखा रहे भगवान, हर जगह बोल रहे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। लोग पूछते अरे भगवान, बोले हर जगह बोल रहे कृष्ण मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। कितना ईगोइस्टिक आदमी है। तुम्हारे पिताजी बोले मैं तो परमेश्वर, मैं तुम्हारा बाप हूं, तो तुम क्या बोले? कितने ईगोइस्टिक आदमी है देखो। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। अरे तो सच बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो जब कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा करता हूं, तुमको खाना पीना मैं दे रहा हूं, तो ये हवा मैंने दी है, ऑक्सीजन मैं दे रहा हूं, पानी मैं दे रहा हूं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यत अखिलम यद चंद्रमा यद चाग्नो तत् तेजो विधिमाम का। अर्जुन, ये सूरज का प्रकाश मुझसे आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आ रहा है। रसो हम सुकौनते प्रभास्मि शशि सूर्य, जो तुम पानी पीते हो उसमें स्वाद आता है वो मैं देता हूं। शशि और सूर्य के प्रभाव मैं देता हूं। तुम्हारी बुद्धि मुझसे आई है, तुम्हारा बल मुझसे आया है, इसलिए तुम मेरी शरण लो। और तुम मेरी शरण नहीं ले तो तुम चीटर हो, तुम चोर हो, स्ते नहीं हुआ, तुम चोर हो। सब कुछ मैं दे रहा हूं तुमको और तुम मुझे थैंक यू तक नहीं बोलते हो। तुम क्लास में नहीं आते मेरे बारे में सुनने के लिए, चोर हो तुम। क्लियर बात भगवान बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? कृष्ण गलत तो नहीं बोल रहे ना, सही तो बात बोल रहे हैं। सब देने वाले वो हैं और तुम मेरे पास आओ, इससे तुम्हारा फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अपने फायदे के लिए हमको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन क्लियर बात बोले, झूठ तो नहीं बोल रहे वहां पे। तो ईगो क्या है? ईगोइस्टिक नहीं है, फैक्ट है भाई। कृष्ण कह रहे हैं मैं पितामह जगतो माता धाता पितामह, जगत का पिता मैं हूं, सब कुछ मुझसे आया है। तो गलत क्या बोल रहे भाई? ईगो किसको कहते हैं? आपसे नहीं आया है और आप बोल रहे हो भाई आपका नहीं है और आप बोल रहे, झूठ बोल रहे हो आप, तब ईगोइस्टिक मानेंगे। तो फैक्ट बोल रहे हैं ना भगवान। तो इसलिए कृष्ण आए हैं दिखाने के लिए भगवान किसको कहते हैं। सभी वेदों की मर्यादा को भगवान फुटबॉल बना के लात मारते, हट मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं जो बोलूं बस वही सही है, मैं जो बोलूं वही धर्म है, बस खत्म। ये क्यों जानिए पहले भगवान क्या है। जब तक हम नहीं जानेंगे भगवान के, गीता प्रिलिमिनरी स्टडी है कि इसकी चीज के लिए अगर आपको जानना है भगवान क्या, आपको गीता समझना पड़ेगा।
और भगवान की पर्सनल लाइफ के लिए आपको भागवतम समझनी पड़ेगी। तो अब कृष्ण को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं, भगवान है, बता रहे हैं मैं भगवान हूं। अब राम जी को फॉलो कर सकते क्योंकि आइडियल मनुष्य का रोल कर रहे हैं। तो हर अवतार का अपना एक पर्पस है, नरसिंह देव का अपना एक पर्पस है। अब नरसिंह देव से एक्सपेक्ट करो रासलीला में नृत्य करेंगे, डर जाएंगी गोपियां, भाग जाएंगी। इमेजिन करो कि गोपियों का रास नृत्य में नरसिंह देव पहुंच गए, है वही भगवान है। वो डांडिया लेकर के गरबा खेल रहे नरसिंह देव, इमेजिन कर रहे कैसा लग रहा है। सोच रहे गोपियां की हालत क्या होगी। अकेले कर रहे हैं। नरसिंह देव पहुंच गए गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए। इमेजिन करिए नरसिंह देव पहुंच गए किसी के माखन चोरी करने के लिए। इमेजिन करिए हार्ट अटैक आ जाए। पता है नरसिंह देव का रूप कितना कैसा भयानक है। आपको नरसिंह देव का रूप जानते कितना भयानक है। एक बार बलि, बलि का नाम सुना है? कौन है? राजा का बानर का राजा, नहीं वो तो बाली है। राजा बलि, राजा बलि कौन है? वामन अवतार, प्रहलाद के बेटे, प्रहलाद के पोते। हिरण्यकश्यपु का बेटा, प्रहलाद का बेटा, विरोचन का बेटा बलि। हैरी पॉटर का बाप नहीं पता। उसका बाप क्यों नहीं पता? क्योंकि नहीं है, माइथोलॉजी है। और हिरण्यकश्यपु का बाप कश्यप, उनका बाप मरीचि, उनका बाप ब्रह्मा, उनका बाप विष्णु। हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद, प्रहलाद का लड़का विरोचन, विरोचन का बलि, और भी है। क्यों पता है? ये माइथोलॉजी नहीं है, फैक्ट है। तो जिसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं वो फैक्ट है, जिसको हम फैक्ट बोल रहे हो माइथोलॉजी है। हैरी पॉटर माइथोलॉजी क्योंकि उसके बाप का नाम हमको नहीं पता है ही नहीं, तो कैसे पता होगा? लेकिन यहां तो पूरी लिस्ट है हमारे पास। तो बलि के पास एक बार रावण आया, बोलने यार मेरा वो थोड़ा राम जी के साथ युद्ध चल रहा है तो थोड़ा हेल्प की जरूरत है, थोड़ा एलाइज कर लेते हैं अपन। नहीं बनाते, एलाइज करते ना, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में एलाइज हुआ था। तो बलि कहता आ जाओ जाओ मेरे साथ, आओ जरा थोड़ा घुमा के लाता हूँ। अपने कोर्टयार्ड में लेके गया बलि, किसको? रावण को। जब कोर्टयार्ड में लेकर के गया तो एक बहुत बड़ा उनके कोर्टयार्ड में, मतलब कोर्टयार्ड मतलब उनका, उनके उसमें एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ था, गोल्डन माउंटेन। तो बलि कहता है तुमने तो शिव जी का कैलाश उठाया, थोड़ा इसको उठाओ। तो कौन सी बड़ी बात है, लगाया हाथ तो उठे नहीं उससे, बहुत भारी है। तो रावण कह रहे तो बहुत भारी है। बोले जानते हैं क्या है? बोले नहीं। बोले मेरे पिताजी विरोचन के पिताजी, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यपु का ये कान का कुंडल है। क्या है ये? और इनको जो नरसिंह देव जी ने ऐसे तनु भृंगम, जैसे कोई बम्बल बी को कोई बच्चा हाथ से तोड़ देना, ऐसे तोड़ दिया था। वही नरसिंह देव जी राम जी बन के आए हैं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुमको एलाइज कर तुमको मदद करूं, दिमाग खराब हो गया है। चलो समझ रहे? आप समझिए भगवान नरसिंह देव कैसा रूप होगा कि जिस समझ रहे, जो पहाड़ जैसा सोने का जो वो एक हिरण्य का जो कान का कुंडल था, ऐसे हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव बिठा करके ऑपरेशन कर दिए, तनु भृंगम। बट द पेशेंट डाइड। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। तो ऐसे नरसिंह देव है। अब वो नरसिंह देव से एक्सपेक्ट करो कि रासलीला में वो नृत्य कर रहे हैं। तो हर अवतार का अपना एक पर्पस है, समझ रहे? तो इधर का उधर नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए जो अवतार हुआ है वो पर्पस समझना पड़ेगा। ठीक है, मिल गया आंसर? और कुछ? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके मोहनी कथा सुनने के लिए आए। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर ये है कि अगले सप्ताह से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक गीता कोर्स शुरू होगा। तो अभिषेक प्रभु आपको व्हाट्सएप पे उसकी जानकारी दे देंगे। तो सिस्टमेटिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में 18 सेशंस में हम लोग की 36 कितने सेशंस हैं? हाँ
18 सेशंस में आपको भगवत गीता का एक ओवरव्यू, पूरा सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो तैयार रहिए उसके लिए, कॉपी पेन लेकर के आइए ताकि आप और अच्छे से उसको सीख सकें। और 4 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, तो अगर समय मिले तो आप लोग मंदिर आ सकते हैं। शाम को नरसिंह देव का पेरेंट्स डे होगा, अभिषेक होगा और भव्य कीर्तन और प्रसाद की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कीर्तन करेंगे 5 मिनट।